करनाल में हुए लाठीचार्ज को लेकर के कई सवाल उठे, जिस पर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा में पिछले 9 महीने से चल रहे किसान संगठनों के आंदोलन का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इसमें हमारे प्रदेश का कोई किसान शामिल नहीं है। 85% लोग पंजाब के बैठे हैं। पूरा आंदोलन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा संचालित कर रहे हैं। इसमें कुछ कम्युनिस्ट नेता भी शामिल है, लेकिन जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हमारा खास अनुभव नहीं था। अब हम कह सकते हैं कि हमारा 7 साल का अनुभव हो चुका है, इसलिए हम ना तो पिछले आंदोलनों जैसी स्थिति बनने देंगे और ना ही किसी तरीके का दबाव मानेंगे। हमें कोई ना तो बरगला सकता और ना ही कोई गुमराह कर सकता है। हमारा दुर्भाग्य ये है कि जो विपक्ष के लोग होते हैं वो हर समय कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क हर चीजों में लगाते हैं। और क्वेश्चन मार्क ऐसा क्योंकि मुद्दे तो उनको मिलते नहीं है, सब चीजें सॉल्व हो रही हैं, आगे बढ़ रही हैं धीरे धीरे। उनको लगता है जनता को बहकाना है तो कैसे बनाया जाए, तो भ्रम फैलाना और भ्रम के साथ साथ भय फैलाना, डराना कि ये होगा तो ऐसे हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे हो जाएगा। अभी ये जो 3 कृषि कानून लागू हुए, अभी जो सारा आंदोलन चल रहा है, मुझे पता है कि इसका भी कोई ना कोई प्रश्न आप लोग बाद में जरूर पूछेंगे, लेकिन भ्रम क्या है कि आपकी जमीनें बिक जाएंगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये मंडियां खत्म हो जाएंगी। अभी 2 साल हो गए हैं हमें भी अब उन कानूनों के बढ़ने के बाद। साल भर से तो शोर शराबा भी खूब हो रहा है, कोई मंडी खत्म हुई है क्या? बल्कि कुछ मंडियां जो बंद पड़ी थी वो हमने चालू की, नई मंडियां भी खोली हैं। अभी 3 दिन पहले ही हमने सिरसा के अंदर एक 50 एकड़ के लगभग जमीन खरीद करके उस मंडी का एक्सटेंशन किया है। मंडियां बंदी करनी होती तो हम ये क्यों आगे बढ़ाते? हमारा मार्केटिंग बोर्ड है, उसको वाइंड अप करते। तो घोषणा करनी है कि हमने इतने लाख करोड़ रुपया इतना माफ किया, किसानों का माफ किया। हमने कहा हम घोषणाएं नहीं करते, हम व्यवस्थाएं ठीक करते हैं। हमने भी हरको बैंक का यानी करोड़ों रुपया माफ किया, जो ब्याज और पेनल्टी माफ की जाती है, कभी मूलधन माफ नहीं होता है, हमने माफ किए और उसमें से बहुत बड़ी रिकवरी हुई। एनपीए खत्म हो गए, लेकिन मैंने पॉलिटिकल शोर नहीं मचाया कि चुनाव के समय शोर मचाओ। तो मनोहर लाल खट्टर की तरफ से जो बयान आया था उस पर अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी क्लियर कट कर दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आप जो बयान आपकी तरफ से दिया गया है वो राजनीतिक एजेंडे को आपके क्लियर करता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी नाराजगी में सीधी तौर पर कह दिया कि आप किसान विरोधी एजेंडे को पूरी तरीके से उजागर कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला को भी उन्होंने याद दिलाया कि करनाल में भाजपा की बैठक का विरोध कर रहे किसान हरियाणा के थे, पंजाब के किसान वो नहीं थे। न्यूज रूम से मेरे साथ पल्लवी राजपूत जुड़ चुकी हैं, उनसे इस खबर पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। पल्लवी, सबसे अहम बात है कि लगातार किसानों को लेकर के आरोप प्रत्यारोप तो लग रहे थे, लेकिन पहली बार मनोहर लाल खट्टर ने सीधी तौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिम्मेदार ठहरा दिया करनाल की घटना को लेकर के। उन्होंने कहा कि वहां जो भी हुआ वो पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है, हमारे किसान तो वो है ही नहीं। 85% जो किसान बैठे हुए हैं वो पंजाब के किसान हैं और हमारे किसानों को तो बरगलाया जा रहा है। और ये सब कुछ जो है ये जानबूझ के संचालित किया जा रहा है ताकि हमारी छवि खराब हो। हमने तो किसानों के हर चीज बेनिफिट में किया है। देखिए काव्या, एक तो पहली बात ये बहस का विषय ही गलत है कि तुम्हारे किसान और मेरे किसान। जब आप लोकसभा चुनाव में उतरते हैं तब आप ये नहीं कहते कि मुझे बस हरियाणा का किसान वोट देगा और पंजाब का किसान वोट नहीं देगा, तब आपको पूरे देश का वोट चाहिए होता है। तो ये जो बहस का विषय जिस तरफ मुड़ गया है कि ये पंजाब के किसान है, हरियाणा के किसान नहीं है, सरासर गलत है, ये नाइंसाफी है। किसान किसान होता है, अन्नदाता होता है। हरियाणा की फसलें और भी राज्यों में जाती हैं, पंजाब की फसलें भी और भी राज्यों में जाती हैं। तो बहस का विषय ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था कि यहाँ पर पंजाब के 85% किसान बैठे हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ये साफ कर चुके हैं कि करनाल में जो किसान प्रदर्शन कर रहे थे वो हरियाणा के ही थे। अब भले ही मनोहर लाल खट्टर कह रहे हो कि उसमें 85% पंजाब के किसान थे, ये बातें बिल्कुल गलत है, नाजायज है। किसान किसान होता है, अन्नदाता अन्नदाता होता है। तो बहस का विषय ये नहीं होना चाहिए। हमारे हिसाब से बहस का विषय ये होना चाहिए कि जो लगातार किसान सड़कों पर है, आंदोलनरत है, उस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा। आप उस समस्या के
समाधान पर बात नहीं कर रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं हिंसा के बारे में। तो देखिए, हिंसा दोनों पक्षों की तरफ से हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है काव्या। तो हिंसा का रास्ता अपनाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पथराव किसानों की तरफ से भी किया गया। लोकतंत्र में सबको आजादी है, आप प्रदर्शन करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन हिंसा का अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया है। आप प्रदर्शन कीजिए, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कीजिए, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश में हर जगह पर बीजेपी के नेताओं का अगर कार्यक्रम होता है तो उनका विरोध किया जाता है, और विरोध के दौरान हिंसा भी देखने को मिलती है। हमने देखा कि किस तरीके से रणवीर गंगवा की कार पर भी हमला किया गया, हरियाणा के डिप्टी स्पीकर हैं। उनके अलावा हमने मुजफ्फरनगर में भी देखा था कि किस तरीके से बीजेपी विधायक की कार पर हमला किया गया। लगभग बड़ी मुश्किल से उनकी जान बच पाई थी, क्योंकि उनकी जो पूरी गाड़ी थी वो क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो ये तस्वीरें भी दिखाती हैं जो किसान है वो इस समय रोष में है और हिंसा का सहारा ले रहा है। अब हिंसा का जो जवाब है वो पुलिस कर्मियों के द्वारा भी हिंसा से ही दिया जा रहा है, तो ये चीजें गलत हैं। आपको लोकतंत्र में प्रदर्शन करने का अधिकार हो सकता है, अपनी बात को रखने का अधिकार हो सकता है, लेकिन हिंसा का अधिकार हमारे संविधान ने नहीं दिया। तो ये बात समझनी होगी कि दोनों ही पक्ष हिंसा ना करें, और इस समस्या का समाधान कैसे निकले इस पर गौर करना इस समय काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए, हर बदलाव को आप सुधार नहीं कह सकते, हर बदलाव अच्छा नहीं हो सकता। हमने देखा है कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के नाम पर नोटबंदी जैसा जो कदम उठाया गया, उसने किस तरीके से अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया। अगर आप लगातार ये बात कह रहे हैं कि कृषि कानून किसानों के हित में है, तो आखिर किसानों को ये अपने हित में क्यों नहीं लग रहा? ये कह देना कि महज राजनीति के पीछे ये पूरा घटनाक्रम करवाया जा रहा है, तो ये गलत है, क्योंकि किसानों की जो समस्याएं हैं वो जस की तस बनी हुई है। अभी मैं सुन रही थी हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर कह रहे थे कि 2 साल हो गए देखिए इस कानून को लागू हुए, जब से कानून बना है तब से हमने देखा कि क्या हुआ। बड़ी बात यह है कि अभी कानून लागू नहीं हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों पर रोक लगा रखी है, तो अभी आपके हाथ में नहीं है कि आप मंडियां बंद करें कि चालू करें। और बेहतर यही था कि आप प्राइवेटाइजेशन की बजाय जो मंडियां हैं उनकी संख्या बढ़ाएं, सरकारी मंडियों की संख्या बढ़ाएं, उस व्यवस्था में सुधार करें। तो अभी तो ये कानून लागू नहीं हुए, इसलिए जो किसान है वो शोर मचा रहे हैं कि अगर एक बार कानून लागू हो गए तो चीजें उनके हाथों से निकल जाएंगी। हालांकि हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से जाट आरक्षण का हवाला दिया है, उनकी भी शंका कहीं ना कहीं सही है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से जाट आरक्षण का जब आंदोलन शुरू हुआ तो 10% उन्होंने जो है आरक्षण देने की। आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लगातार आपसे अपडेट भी इस पूरे मामले पे लेती रहूंगी, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के बाद अब सियासत गर्मा चुकी है। सियासत ने इसका रुख कर लिया है। मनोहर लाल के बयान के बाद पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने पलटवार किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से नाराजगी जाहिर की गई है कि आपका किसान विरोधी एजेंडा उजागर हो चुका है। किसान आंदोलन हिंसा के पीछे पंजाब सरकार के लोगों का हाथ था, यह आरोप लगाया। लगातार इसी पर चर्चा भी हम कर रहे हैं, क्योंकि नाराजगी सीधी तौर पर अब कैप्टन ने जाहिर कर दी है और कहा है कि करनाल में विरोध कर रहे किसान हरियाणा के किसान थे, ना कि पंजाब के किसान। इसलिए आप आरोप जो है हमारे ऊपर ना मढ़े और अपना ध्यान रखें कि किस तरीके से आपके एसडीएम की तरफ से सर फोड़ने का ऑर्डर दिया गया था, ना कि हमारे किसी अधिकारी की तरफ से, जिस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसके साथ ही उन्होंने सीधी तौर पर कह दिया कि ये जो आपने बयान दिया है, इससे आपका किसान विरोधी एजेंडा बिल्कुल क्लियर हो जाता है। मेरे साथ पल्लवी जुड़ी हुई है, लगातार उनसे हम चर्चा कर रहे थे। पल्लवी, एक और चीज मैं जरूर समझना चाहूंगी यहाँ पर, क्योंकि किसानों के मुद्दे की बात हो रही है और किसान क्योंकि केंद्र सरकार से नाराज है कृषि कानूनों को लेकर के, और बार बार ये बात कही जाती है कि भाजपा का विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस बरगला रही है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि चुनिंदा, क्योंकि लगातार भाजपा इस बात को बड़े बड़े मंचों से कहती आई है कि अब जो है विपक्ष सिमट चुका है। वो सिमटा हुआ विपक्ष जो है गलत कानून को किसानों तक पहुंचा सकता है, लेकिन प्रचंड बहुमत की जो सरकार चुनी गई है वो एक सही कानून को नहीं समझा पा रही है। इस पैरामीटर पर क्या कहेंगे आप? 100% सही है। एक तरफ आप कहते हैं कि आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, ना सिर्फ देश की, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी आप खुद को बताते हैं, और आप कहते हैं कि हमारे देश में विपक्ष सिमट चुका है। कांग्रेस के लिए तो लगातार ये बातें कही जाती है कि कांग्रेस अब देश में नहीं रही है, लेकिन जैसे ही कृषि कानूनों के मसले पर बात आती है तो आप कह देते हैं कि विपक्ष उन्हें बरगला रहा है, विपक्ष के वो बहकावे में आ रहे। तो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी एक सिमटे हुए विपक्ष के आगे हार गई, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। जब आपके फायदे की बात होती है तो आप कह देते हैं कि देश में विपक्ष नाम की कोई चीज नहीं
नहीं रही, लेकिन जहां आप फंसते हुए नजर आते हैं तो आप पूरा का पूरा जो ठीकरा है वो विपक्ष पर फोड़ देते हैं। तो दोहरी नीति यहां केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की साफ तौर पर नजर आती है। अब सवाल ये है कि जब किसान केंद्र से नाराज है तो केंद्र को इस पर जवाब देना चाहिए। आप कहते हैं कि बस हम एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, तो ये फोन कॉल करेगा कौन? सवाल तो यही है। और सबसे बड़ी बात कि जब प्रधानमंत्री की तरफ से ये बयान दिया गया था कि किसानों से हम बस एक फोन कॉल की दूरी पर हैं, उसके महज कुछ दिनों बाद ही संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक पत्र लिखा गया था केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के नाम और बातचीत की पहल दोबारा करने की इस पत्र में बात कही गई थी। लेकिन आज तक उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया गया। तो आपकी मंशा क्या है ये यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हरियाणा सरकार की हम बात करें तो काफी अच्छी बात उनकी ये लगी। हरियाणा सरकार कह रही है कि हम मध्यस्थता की भूमिका निभा सकते हैं। जो भी प्रदर्शनकारी किसान हैं, किसान नेता हैं, हम उनकी सीधे बातचीत करवाने के लिए तैयार हैं केंद्र सरकार से, लेकिन एक जिद छोड़नी होगी कि कृषि कानूनों को रद्द करो। और वाकई में यहां देखने वाली बात यह है कि कुछ किसान संगठन चाहते हैं कि तीनों काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए, तथाकथित काले कानूनों को रद्द कर दिया जाए तीनों, और जबकि कुछ किसान संगठन अपनी कुछ मांगों को इसमें ऐड करना चाहते हैं। उसमें एमएसपी की मांग सबसे बड़ी है। तो अभी किसान संगठन एकजुट नहीं हो पाए हैं कि बातचीत किस मसले पर करनी है। तो इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप अपनी ये जिद छोड़िए कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना है, उसके बाद मध्यस्थता की भूमिका में हम आ जाएंगे और आपकी सीधे केंद्र सरकार से बातचीत करवाएंगे। तो अगर हरियाणा सरकार ये पहल कर रही है तो कहीं ना कहीं पहल अब किसान संगठनों को भी करनी होगी। अगर आपके पत्र का जवाब नहीं आया है तो हरियाणा सरकार आपको खुला यहां पर ऑफर दे रही है, आपके साथ पूरा समन्वय बनाने की कोशिश कर रही है, तो आपको भी आगे बढ़कर एक कदम चलना होगा और सरकार की बात माननी चाहिए ताकि एक बार फिर से वार्ता का दौर शुरू हो सके। एक बात साफ है, देखिए काव्या, लड़ाई झगड़ा हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, समाधान वार्ता से ही निकलेगा। तो अब बेहतर यही है कि दोनों पक्ष जल्दी वार्ता की राह पर आ जाए। देखिए कई राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, तो ये बीजेपी के लिए बड़ी गली के फांस बन सकता है। तो ऐसे में अब केंद्र की बीजेपी सरकार को भी चाहिए कि वो जल्द से जल्द किसानों के इस गुस्से को शांत करे। लेकिन बात यही कही जाती है कि जैसे चुनाव खत्म हो जाएंगे तो ये कृषि कानून को लेकर जो आंदोलन चल रहा है वो भी खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। करनाल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद एक बार फिर से हो चुका है आंदोलन, यकीनन उसके बाद नाराजगियां ज्यादा हो चुकी है क्योंकि अब सियासत ने भी इसमें जो है पैर रख लिया है। धन्यवाद पल्लवी मेरे साथ जुड़ने के लिए। पल्लवी राजपूत मेरे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ी हुई थी। मेरे साथ मेरे मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय कराऊंगी, चर्चा की शुरुआत करूंगी क्योंकि आरोप प्रत्यारोप दो दलों के बीच लगाया गया है, तो दो दलों से ही जवाब लिया जाएगा कि किसान किसके हो गए। किसान तो सबके हैं, आज इसके किसान उसके किसान की लड़ाई नहीं है, लड़ाई इस बात की है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। और अब जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जवाब दिया है कि ये सरकार का एजेंडा जो किसान विरोधी एजेंडा है वो क्लियर हो चुका है, वो हमारे किसान नहीं थे। आप ये नहीं कह सकते कि पंजाब के किसान बैठ करके वहां नाराजगी जाहिर कर रहे थे। मेरे साथ मेरे पहले जुड़े हुए हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। हुकुम सिंह जी मेरे साथ जुड़े हैं भारतीय जनता पार्टी से, जितेंद्र जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। पहला सवाल मैं हुकुम जी आपसे ही लूंगी क्योंकि जिस तरीके से बयान की शुरुआत आपकी तरफ से हुई कि ये जो किसान हैं ये पंजाब के किसान बुलाए गए हैं, इन्हें बैठाया गया है, इन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह संचालित कर रहे हैं, पूर्व सीएम है वो संचालित कर रहे हैं, लेकिन ये हमारे किसान नहीं है। किसान कैसे किसी और के हो गए? अगर नाराजगी है तो वो आपकी किसानी तो है, आप भी तो किसानों की बात करते हैं बार बार। देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी हमेशा किसानों की बात उठाती रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हमेशा किसानों के हक में लड़ाई लड़ते रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय भी किसान के हक में बात उठाई थी जिस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, प्रकाश सिंह बादल उसके सदस्य थे और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी थे, प्रदेशों के मुख्यमंत्री थे। प्रकाश सिंह बादल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दूसरे मुख्यमंत्री, उन्होंने प्रस्ताव पास किया कि एमएसपी हटा देंगे, मंडी व्यवस्था खत्म करेंगे। और जबकि मोदी जी ने कहा नहीं, एमएसपी और मंडी व्यवस्था लगातार चलनी चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से किसानों की पार्टी है। जेजेपी हमारी सहयोगी है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ती है। दूसरी बात, मेरे किसान तेरे किसान की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने शुरू नहीं की, जेजेपी ने शुरू नहीं की। ये लड़ाई विपक्ष ने शुरू की है, ये लड़ाई कांग्रेस ने शुरू की
आईएनएलडी ने शुरू की। कैसे? हम कहते हैं कि दिल्ली के बॉर्डर पर आज कौन है? पंजाब का किसान है, हरियाणा के वो तथाकथित किसान हैं जो केवल और केवल राजनीतिक भावना से इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। हम कहते हैं बलबीर सिंह राजेवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह को तो लड्डू खिलाते हैं। उन्होंने जबकि अपने समय में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, उसके लिए बाकायदा फंक्शन किया। आप चाहें तो फोटोग्राफ्स में आपके चैनल को भेज सकता हूं। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए बाकायदा प्राइवेट कंपनी के साथ किसानों का फंक्शन हुआ और वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराई। वो स्वयं जो है जो ये किसान बिल आए हैं इसकी वो जो हिमायत करते रहे। आज विरोध कैसा है? कांग्रेस जो 2012 में हुड्डा जी का मैंने अभी इंस्टांस बताया, उन्होंने प्रस्ताव पास किया मंडी हटाओ, एमएसपी हटाओ, और कपिल सिब्बल 2014 में पार्लियामेंट में बयान देते हैं कि मंडी व्यवस्था खत्म करो और एमएसपी खत्म करो, किसान को आजाद करो। आज विरोध कैसा है? इसलिए मेरे तेरे किसान की बात नहीं है। जो लोग ये आंदोलन चलाए हुए हैं वो केवल और केवल अभी के अगर अभी के सियासी स्टेटमेंट की बात में हुकुम सिंह जी करूं तो शुरुआत तो आप ही ने करी। आप ही ने कहा कि 85% किसान पंजाब के हैं, हमारे किसान नहीं है। आप ये भूल गए कि कुछ ही सही, लेकिन आपके भी तो हैं। काव्या जी देखिए, किसान तो हमारे किसान है, नाराज तो आपसे भी हैं। किसान और जवान भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा सम्माननीय है, देश के जन जन के लिए सम्माननीय है। लेकिन अगर बॉर्डर पर आप देख लीजिए, एक एजेंडे के तहत कांग्रेस पार्टी और अकाली दल किसानों को धो करके लाते हैं, उनको बरगलाते हैं, कहते हैं कि ये सिक्खी के ऊपर एक हमला है। किसान आंदोलन से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ हरियाणा में कांग्रेस पार्टी और आईएनएलडी पार्टी वो जाकर के उस किसान आंदोलन को बनाए रखना चाहती है। इसलिए ये आंदोलन किसानों का आंदोलन नहीं रह करके राजनीतिक आंदोलन हो गया है। दूसरी बात, अभी जैसे मैं आपकी चर्चा सुन रहा था कि जब किसान अराजकता से बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार है, कोई भी अपना विरोध कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन शांति प्रिय तरीके से। जब किसान हेलीपैड को खोदता है, विरोध करता है, विधायक और मंत्रियों के ऊपर हमला करता है, तो वो किसान कहाँ है? किसान तो अपने खेत में लगा हुआ है, अपनी फसल को वो जुताई बुवाई का काम कर रहा है। जितेंद्र चंदेलिया जी, क्या कहेंगे आप? केवल एक राजनीतिक अब तो सीधे तौर पर हुकुम सिंह जी भी कह रहे हैं कि वो किसान नहीं है, और अगर वो हैं भी तो केवल पंजाब के किसान हैं। हमारे तो तथाकथित कुछ जो किसान है वो चलेगा तो चलेगा, बाकी सब अपना काम कर रहे हैं। काव्या जी मेरी आपसे प्रार्थना है, अगर आप अपने चैनल के दर्शकों के साथ, देश और प्रदेश के लोगों के साथ न्याय करना चाहते हैं तो आपसे मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि अगर कोई भी बीच में बोले तो आप उनको म्यूट कर देना। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं शुरुआत करता हूँ अपनी बात की कि पीपली का किसान देश में छाप छोड़ के गया, और जिस तरीके से करनाल के अंदर लाठी चार्ज हुआ है पुलिस के द्वारा, मोदी और खट्टर दुष्यंत की पुलिस के द्वारा, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। 600 के करीब किसान अपनी शहादत दे चुका है, और वहां हम देश के अन्नदाता और किसान को, जो भाजपा की एक नीति है, राजनीति करने का तरीका है, क्षेत्रवाद, धर्मवाद, हिंदू मुसलमान, उसके तहत भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो पंजाब का किसान है। पंजाब क्या पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका में है? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? अगर हम इनकी बात को भी बड़ी कर देते हैं, जबकि पूरे देश का किसान आंदोलित है, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान है, चाहे यूपी का, दिल्ली का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का। शिव शर्मा काका जी मध्य प्रदेश से आते हैं, दल्लेवाल जी पंजाब से आते हैं, और भानु जी उत्तर प्रदेश से आते हैं, राकेश टिकैत जी उत्तर प्रदेश से आते हैं। भिन्न भिन्न संगठनों के लिए संयुक्त मोर्चा जो बनाया हुआ है, तो पूरे देश का किसान तीनों कृषि काले कानूनों का विरोध करता है। हमारे नेता राहुल गांधी जी, पीपली के किसान पर जब लाठी चार्ज होता है तो खेती बचाओ किसान बचाओ यात्रा, रणदीप सुरजेवाला जी, हमारी अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, हुड्डा साहब, तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता किसान बचाओ खेती बचाओ यात्रा करता है। अब मैं एक बहुत बड़ा खुलासा आपके चैनल के माध्यम से मैं करना चाहता हूं। मेरे भाजपा के बड़े भाई हैं, प्रवक्ता साथी है हुकुम सिंह भाटी जी, मैंने बड़े विनम्रता पूर्वक उनको सुना, वो भी सुने। 2011 में खुलासा सुन लीजिए आप मेरा बहुत बड़ा, आपके चैनल के माध्यम से। 2011 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे,
उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरपर्सन थे, चेयरमैन थे। तो उन्होंने एक मसौदा तैयार किया और पीएम साहब के पास गए, मनमोहन सिंह जी के पास गए, डॉक्टर साहब के पास गए कि एमएसपी किसान को दिया जाए, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू की जाए। कांग्रेस की यूपीए सरकार ने दोनों सदनों में विनम्रता पूर्वक चर्चा के लिए बुलाया, लेकिन कुछ पॉइंट नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों ने ऐसे रखे जिन पॉइंटों पर सहमति नहीं बनाई गई। तो देश के संविधान, देश के लोकतंत्र, प्रजातंत्र, अभिव्यक्ति की आजादी को जीवित रखते हुए, संविधान को सर्वोच्च मानते हुए चर्चा करने के लिए दोनों बड़े सदन, राज्यसभा, लोकसभा में कांग्रेस ने बुलाया। लेकिन जैसे ही सरकार मोदी जी की आती है, भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो इनके सॉलिसिटर जनरल भारतीय जनता पार्टी के सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर करते हैं कि जो वो एमएसपी का मसौदा है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो लागू नहीं करेंगे हम, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे हम। तो ये सबसे बड़ा छलावा नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। तो मुझे एक शायर की पंक्ति याद आती है, जो भयावह हालात बना दिए देश के अंदर, कर्मचारी इन्होंने मार दिया, किसान इन्होंने, अन्नदाता इन्होंने मार दिया, देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार शिक्षित युवा इन्होंने मार दिया। आपने अपना डेटा रखा, मेरा आपसे एक सवाल है, शामिल हूँ, गुनाहगारों में शामिल हूँ, मैं मुझे कंप्लीट कर लेने दीजिए। गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, गुनाहगारों में शामिल हूँ, गुनाहों से नहीं मतलब, मेरा हमदर्द कातिल है, सताएगा जाने कब तक। यही मारने वाले हैं, यही छल करने वाले हैं, यही आंसू पूछने वाले हैं, देश का किसान जान चुका है। जवाब इसीलिए चाह रही हूँ मैं आपसे, क्योंकि जो आरोप हुकुम सिंह जी की तरफ से भी लगाया, तो वो ये लगाया गया कि आपने उस मसौदे को जानबूझ करके गलत रिप्रेजेंट किया है किसानों के सामने। आपकी सरकार चाहे कहीं भी हो, इनके विपक्ष में भी आप क्योंकि बैठे हुए हैं हरियाणा के अंदर, आप जानबूझ के किसानों को गलत रास्ता बता रहे, आप उन्हें सही मसौदा जानने नहीं देना चाहते, यही तो आरोप है आपके ऊपर। देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ जी, बड़े विनम्रता पूर्वक। काव्या जी, काव्या जी, ये किसान को झुकाना चाहते हैं, उस किसान को जिसको अंग्रेजी हुकूमत झुका नहीं पाई, मोदी जी की हुकूमत उसे झुकाना चाहती है। तो मुझे एक पंक्ति याद आती है कवि की, कि आके पत्थर मेरे जहन में जो दो चार गिरे, जितने फल फंसे थे पर्दाए दीवार गिरे, गिरना है तो मैं खुद के कदमों में गिरूं, जैसे कि साया दीवार पे दीवार गिरे, जैसे कि साया दीवार पे दीवार गिरे। ये किसान मर तो जाएगा, ये शहादत तो दे देगा, क्योंकि इसका एक बेटा सीमा की रक्षा करता है जवान बनकर, और एक धरती का सीना चीर कर अन्न उगाता है। और मैं बताना चाहता हूं, ये वो किसान नहीं है, इस किसान का बेटा जज भी है, आईएएस भी है, आईपीएस भी है, और दोनों बड़े सदनों में मंत्री है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज मोदी जी की सरकार में सबकी आवाज को दबाया जाता है। राजनाथ जी कहीं सुनने को मिलते हैं आपको, इनके बड़े भाजपा के लीडर कहीं देखने को मिलते हैं आपको, तो बड़े दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान की बात को आपने हरियाणा में देखा होगा, असीम गोयल से लेकर तमाम इनके भाजपा के नेताओं ने इनकी सरकार की, डबल इंजन की भाजपा जजपा की सरकार की मुखालफत की है। किसान मजदूरों की जिसका जमीर जिंदा हुआ, उसने, चाहे वो भाजपा का आदमी है, चाहे जेजेपी का व्यक्ति है, तो उन्होंने आवाज उठाई है। आपको पूरा मौका कांग्रेस पार्टी दबने नहीं देगी, नहीं दबने देगी। हमारे नेता राहुल गांधी जी जानबूझ करके आप गलत एक तो कानून लेकर के चर्चा के बिना लाए हैं, जितेंद्र जी का ये कहना है। पहली बात तो बिना चर्चा के आप उसको लेकर के आए हैं। दूसरी बात, आप जब रिपोर्ट को इम्प्लीमेंट कराना ही नहीं चाहते तो आपने झूठ क्यों बोला जनता के सामने। और आज आप जो किसानों के लिए कह रहे हैं कि इसके किसान है, उसके किसान है, तो इन किसानों की नाराजगी के लाभ से है, कांग्रेस से नहीं है। जवाब चाहूंगी। काव्या जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा भाई जितेंद्र जी का। पहली बार आज सच्चे और अच्छे इंसान कांग्रेस पार्टी ने चैनल पर भेजे। ये मैं तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। इतने लंबे समय, वर्षों, मेरे को कम से कम 8 या 10 साल मेरे को एज ए प्रवक्ता भाजपा में काम देख रहा हूं। मैं, जितेंद्र जी ने ये बात मानी, पहले आदमी है कि माननीय मोदी जी ने एमएसपी की बात की, पहले फर्स्ट आदमी है, नहीं तो मानते नहीं है ये। आज इन्होंने एडमिट किया है। दूसरी बात, लोकसभा में चर्चा हुई, आप उसके मिनट्स निकलवा लीजिए। हमारी स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी का वक्तव्य है, उन्होंने कहा कि मंडी को खत्म नहीं होने देंगे, एमएसपी को खत्म नहीं होने देंगे,
चाहे सरकार मर्जी जो प्रयत्न कर ले, कांग्रेस ने हर संभव कोशिश की कि मंडी खत्म हो जाए, एमएसपी खत्म हो जाए। आज मुखौटा बदल के किसानों के बीच कांग्रेस पार्टी जाती है, और कांग्रेस पार्टी नहीं, दूसरी कम्युनिस्ट अपना एजेंडा लेकर घूम रहे हैं, कांग्रेस अपना एजेंडा लेके घूम रही है, आईएनएलडी अपना एजेंडा लेकर के घूम रही है। ये सब केवल एक राजनीतिक नेतार्थ है। दूसरी बात, आज 1.5 साल के लिए ये कानून अभी निरस्त है, अभी तो इसके कॉस एंड कॉइन्स, इसके क्या परिणाम है वो सामने आए नहीं। ये आपने खट्टर साहब को बताया नहीं था होने क्या? दीजिए, विरोध किस बात का है? ये आपने जब खट्टर साहब को सरकार बताया मंडी नहीं था क्या? व्यवस्था को भी रखे है, एमएसपी को भी रखे हुए है, फिर दिक्कत कहां पर है? उसके अलावा किसान को एक अधिकार दिया है कि वो अपनी फसल को अपने मुंह मांगे मूल्य पर बेचे, स्टॉक मेंटेन करे। सरकार बाकायदा उसके लिए फाइनेंशियल एड भी दे रही है, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे। आप बताइए, ये किसान को कैद रखना चाहते हैं, किसान को बांध कर रखना चाहते हैं। दूसरी बात, जितेंद्र जी ने बात करी कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का हलफनामा दिया। गलत वक्तव्य आप दे रहे हैं। ये वक्तव्य, वहां पर जो हलफनामा दिया वो बहुत शुरू में, जब 2014 में सरकार आई थी, तब सुप्रीम कोर्ट में किसी ने रिट फाइल की थी। उसमें सरकार ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है, आप झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं आप। नहीं बोलिए मत। 2011 में मोदी जी जब एमएसपी की किसान के लिए बात करते थे, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट आपके चुनावी घोषणा पत्रों में था। आपकी सरकार बनते मोदी जी ने और आपकी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा दायर किया, हम स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू नहीं करेंगे, हम एमएसपी नहीं देंगे। और कृषि कार्य कानून भाजपा के नहीं है बनाए हुए, ये आपके मोदी जी के जो पूंजीपति साथियां उनके बनाए हुए हैं। आपने पूरे देश को गिरवी रख दिया है। की नीति है, उसमें अच्छी बीज देना, अच्छा खाद देना, समय पर खाद देना, तेल तक पानी पहुंचाना, और किसानों को हरियाणा प्रदेश में 50 लाख किसानों को 11,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिखाई नहीं देती। मोदी जी फिल्मी सितारों को तो बोलते हैं, चौथी जुकाम जो का किसान का नुकसान किया, रणवीर रैली वाले की कभी बात बोले नहीं। अब किसानों को माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी ने जगाया कि पंजाब सरकार तो तुम्हारा नुकसान कर रही है, कम से कम हरियाणा के बराबर गन्ने का मूल्य तो दे, जो हरियाणा का 345 रुपए प्रति क्विंटल सबसे ज्यादा मूल्य है पूरे देश में। अब वो जब रेल बंद हुई, वहाँ हड़तालें हुई, तब जाके कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में 2 दिन पहले हर जगह के किसानों का अलग अलग हिसाब से पहली बात तो दाम बढ़ाए जाते हैं। अभी हाल ही में राकेश टिकैत जी की तरफ से बयान आया होगा, आपको याद होगा किस तरीके से गन्ने की कीमत में 5 रुपए बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं तो 1 किलो पे 5 पैसा बढ़ाया है सरकार ने। उस 5 पैसे के इजाफे को आप कैसे गिनते हो भगवान जाने, लेकिन पेट्रोल के दामों का इजाफा और डीजल के दामों का इजाफा की तुलना कर दी उन्होंने, तो इसका मतलब है कि किसान बहुत सीधी भाषा में समझ गया। और अगर आप ये कह रहे हैं कि बरगलाने में सक्षम हो रहे, तो इसीलिए सक्षम हो रहे क्योंकि उदाहरण बड़ा लीनियंट दे रहे हैं, आप दे नहीं पा रहे हैं, ऐसे उदाहरण नहीं दे पा रहे। अब मैं ज्ञानी जी के पास जाऊंगी। कांग्रेस पर कई आरोप लगे हैं चंदल जी। सबसे अहम सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर किसानों को तो चलिए बांटी दिया गया कि पंजाब का किसान है, ये पूर्वांचल का किसान है, ये हरियाणा का किसान है, लेकिन एक आरोप आपके ऊपर और लगाया गया कि क्यों जानबूझकर आपने एक एजेंडा तय किया सरकार के विरोध में। आपने क्यों इस एजेंडे के साथ ये काम शुरू किया कि सरकार को कोसे बैठ करके किसान, और आप उस पर फंडिंग कर रहे हैं प्रॉपरली, आप चाह रहे हैं कि इनके कार्यक्रमों में विरोध प्रदर्शन किया जाए, नाराजगी जाहिर की जाए। जितेंद्र जी देखिए, जो आज किसान आंदोलन कर रहे हैं, मैं बड़ी निर्भीकता से और परिपक्वता से और सत्यता से एक बात कहना चाहूंगा आपके चैनल पर, क्योंकि सत्य को सत्य कहना वेदों के अनुकूल है, भय के कारण झूठ बोलना यही मामूल है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के विचारधारा की पार्टी है, क्रांतिकारियों की पार्टी है। ये वो पार्टी नहीं है जिन्होंने भाजपा की तरह 52 साल देश के तिरंगे को इज्जत नहीं दी, अब तिरंगा यात्रा निकालते हैं। देश के किसान और किसान की बात कांग्रेस ने हमेशा सुनी है। जब चौधरी चरण सिंह और महेंद्र सिंह टिकैत 7 दिन की दिल्ली के अंदर, जब यूपीए की सरकार थी, जब राजीव जी प्रधानमंत्री थे, जब दिल्ली में 7 दिन की किसानों ने आंदोलन किया, तो उनको चर्चा के लिए बुलाया गया और तमाम राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री रहते हुए, स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने
किसानों की बातों को माना, क्योंकि किसान देश की आत्मा है और देश की अर्थव्यवस्था को तय करता है। लेकिन यहां पर किसान के साथ छलावा हुआ है, बातचीत के नाम पर छलावा हुआ है। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि जो आज पूरे देश को महंगाई, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाकर आपने आम आदमी, गरीब आदमी की तो कमर तोड़ी है, लेकिन डीजल के दाम बढ़ाकर आपने ये साबित कर दिया आप किसान हितैषी नहीं है। मोदी जी, आपकी भाजपा सरकार और हरियाणा के अंदर डबल इंजन की सरकार, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से आप बिल्कुल भी किसान हितैषी नहीं है। किसानों पर अभिव्यक्ति की आजादी और देश के संविधान की आप हत्या करके आप लाठीचार्ज करते हैं। आप किसान की आवाज को दबाना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी हर क्षेत्र में आवाज उठा रहे हैं, चाहे हाथरस की बात हो, चाहे दिल्ली में कैंट की बात हो, छोटी बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की बात हो, रेप की बात हो, हत्या की बात हो, किसान की बात हो, मजदूर की बात हो, कर्मचारी की बात हो, हर क्षेत्र में विपक्ष का बिल्कुल दोनों पक्षों को समझना होगा कि किसान नाराज है और उनको बांटिए मत आप लोग, कि हरियाणा का किसान, पंजाब का किसान, उत्तर प्रदेश का किसान, पूर्वांचल का किसान है और किसान परेशान है। हो सकता है कि वो गलत मापदंडों के हिसाब से परेशान हो, सही मापदंडों के हिसाब से परेशान हो, लेकिन उस पर चर्चा होनी जरूरी है। दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।